कि कैसे प्रभु आपको चुनता है और किस तरह से वो आप लोगों से सेवा लेना आरंभ करता है। सो अगर हम पहली सदी की कलीसिया को देखें, वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम की किताब इसका 4 अध्याय और इसका 32वें पद में, यदि हम वहाँ पर पहली सदी की कलीसिया के व्यवहार को देखें कि पहली सदी की कलीसिया किस प्रकार की हुआ करती थी, पढ़िए बेटा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हाँ, यहाँ हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4:32 और इसके 33 पद में, ये खजाना है सेवकों के लिए, जो उसकी सेवा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए खजाना है। और यह ऐसा खजाना है जिसपे हम लोग कई सप्ताह पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सीख सकते हैं। इसमें बहुत छुपे हुए रहस्य हैं, परंतु हम संक्षेप में इसमें हम जाएंगे। लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे। वो कैसे थे? एक चित्त और एक मन के थे। और यहां तक कि कोई भी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु के जी उठने की गवाही देते थे, क्योंकि उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यहां पर हम देखते हैं पहली सदी की कलीसिया एक चित्त की थी, एक मन की थी। उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही दर्शन था, और वह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते थे। वो अपना ज़मीन जायदाद बेच दिया करते थे, प्रभु के काम के लिए अपना सामान बेच दिया करते थे, और उनका एक लक्ष्य था, हमें प्रभु को महिमा देनी, हमें प्रभु का राज्य बढ़ाना है, प्रभु को हमें उठाना है। अगर हम देखें पहली सदी की कलीसिया, लिखा है सब कुछ साझे का था, उनमें एक चित्त के थे, एक मन के थे। तो अगर हम सबका निचोड़ निकालें तो उनमें सबसे ज़्यादा क्या विशेषता थी? उनमें सबसे ज़्यादा विशेषता थी कि प्रेम था उनके बीच में, एक दूसरे को लेकर प्रेम था, अगापे प्रेम। देखिए, ये लड़का लड़की वाला प्यार नहीं है जो दुनिया में होता है? ये यार दोस्तों वाला प्यार नहीं है, ये माँ बाप और बच्चों वाला प्यार नहीं है। ये अगापे प्रेम, इसे कहा जाता है ईश्वरीय प्रेम। और ये प्रेम ऐसा होता है जो निष्पक्ष होता है, बिना कोई कुछ पाए उत्तर, बिना कोई फल पाए, बिना किसी जान पहचान के। प्रभु ने अपने वचन में आज्ञा दी, सबसे बड़ी, तू अपने संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण सामर्थ्य से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, और इसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो चेले पूछते, हमारा पड़ोसी कौन? हमारा पड़ोसी कौन है? तो परमेश्वर यहां आपको उत्तर देता है, पड़ोसी ये नहीं है कि जो आपकी गली मोहल्ले में रहता है। पड़ोसी हर एक व्यक्ति है, चाहे वो आपकी बिरादरी का है या नहीं है, आपका रिश्तेदार का है या नहीं है, आपकी रंग भाषा बोलने वाला है या नहीं है, शायद वो किसी मुल्क का हो, किसी देश का हो। यानी आपकी आंखों के सामने जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो सब आपके पड़ोसी हैं। वो सब क्या हैं? आपके पड़ोसी। और प्रभु कहता अपने समान, अपने समान, यानी आपको ईश्वरीय प्रेम करना है, अपने समान। हालेलुया। तो प्रभु ने उन्हें अपने वचन में बोला, निकालिए यूहन्ना की किताब और इसका 13 अध्याय और इसका 34वां पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। बस। हाँ, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने
12 चेले बैठे हैं। प्रभु ने बोला, मैं तुम्हें अब आज एक नई आज्ञा देता हूं। सारे चेलों के कान खड़े हो गए। आज अगर मैं यही वाला शब्द इस्तेमाल करता, आज मैं आपके सामने एक नया वचन देने पर हूं, तो सबके कान, ओ भैया कुछ नया सब्जेक्ट लाएं, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, सबका ध्यान चला जाएगा। और मैं बोलूंगा, आज का मेरा विषय है प्रेम, अगापे प्रेम। आप कहोगे, ओ भैया वही पुरानी बात, ये तो प्रचार कर चुके हो। हालेलुया। प्रभु भी अपने चेलों को 3.5 साल तक यही तो बताते रहे, बेटा प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो एक दूसरे से। पर चेले वही पुरानी चीजों में उलझे रहे। हमें क्या मिलेगा, तेरे राज्य में कौन आएगा, तेरे दाहिने कौन बैठेगा, तो अपना दर्शन दिखला दे, अब तो मैं प्रभु को दिखला दे, वही वो बातें करते रहे। प्रभु ने फिर कहा, आज तो मैंने कुछ नया पाठ पढ़ा, और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। चेले फिर जाके, हाँ प्रभु, बैठे थे सरक सरक के आ गए, हाँ प्रभु बता क्या नया बताने जा रहा है। प्रभु ने कहा, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। उन्हें चेलों ने कहा, इसमें नया क्या है। प्रभु ने कहा, वैसा प्रेम जैसा मैंने तुमसे रखा है। हालेलुया। और तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ऐसे बाइबल पढ़ा करना। जब तुम प्रेम करोगे तो इसी से सब जानेंगे। क्या जानेंगे? कि तुम मेरे चेले हो। तो प्रभु के चेलों की क्या पहचान होती है? अरे प्रभु ने कहा, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे, जानेंगे, लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। लोग जान लेंगे। और लोग कब जानेंगे? बताओ। जब आप के भीतर प्रेम होगा। मैंने अभी आपको यही तो कहा, ये सिर्फ आज का जो वचन है आपको इन्फॉर्म कर रहा है, परंतु ये जो अनुभव है ना, ये प्रेम का, अगापे प्रेम का एक प्रोसेस है। ब्रदर दीनाकरण को 8 साल बाद प्रभु बोलते, सेवा के बाद 8 साल बाद ये बोलते, आज मैं तुझे अपने प्रेम से भरता हूं। 8 साल बाद। तो आज जब आप सीख रहे हो तो आपके भाई पता नहीं 5 साल, 8 साल, 5 महीने, 10 महीने, 10 साल, कितना टाइम खर्च होता है, यह आपके ऊपर निर्भर है, आप कितना सरेंडर करते हो। परंतु कंडीशन यह है कि लोग ये जानेंगे, लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यानी कि आपको आगे लाने वाला अगर कोई है ना, तो वह आपके भीतर छिपा है, और वह है प्रेम, अगापे प्रेम। हालेलुया। आपको परमेश्वर के दाहिने हाथ कौन बैठा सकता है? आपके भीतर छिपा हुआ प्रेम। आपको सामने, लोगों के सामने कौन पहचान में ला सकता है कि लोग जान ले कि तुम यीशु के चेले हो? आपके अंदर बैठा हुआ प्रेम, जो इस समय एक्टिवेट मोड में नहीं है, चालू नहीं है, एक राई के दाने के बराबर है। प्रभु ने कहा, राई का दाना इतना महीन और इतना छोटा होता है कि वो ढूंढा नहीं जा सकता, परंतु यदि उसे गाड़ दिया जाए और वो उग जाए तो इतना बड़ा वृक्ष हो जाएगा कि सारे पक्षी आकर उसमें घोंसला बनाते हैं और परदेसी आकर उसके नीचे ठहरता है। तो वो अगापे प्रेम का जो बीज है ना, अभी आपके मन में छिपा है, वो डाल दिया है मेरे प्रभु ने, पर उसे आप बढ़ने नहीं देते। अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं की झाड़ियां लेकर आप हर बार उस प्रेम को दबा देते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं आप? उसे दबा देते हैं। अपनी इच्छाएं उस पर थोप देते हैं, अपनी अभिलाषाएं उस पर थोप देते हैं, अपनी जरूरतें उस पर थोप देते हैं, अपने मन की बातें थोप देते हैं। और जो वो राई के दाने के बराबर परमेश्वर ने आपके विचार, आपके मन, आपकी भावनाओं में जो बीज डाला है ना, कि बेटा ये बढ़ जाए, ये आगे आ जाए, उसे आप नहीं बढ़ने देते। अगर उसी को आप सींचें, बस उसी पे ध्यान दें केवल। अन्नस मल ने एक गाना गाया था, यीशु तेरी पूजा करूं। आपके अंदर अगर वो राई का दाना है ना, अगर आप उसी की पूजा करें, उसी पे ध्यान दें, बस प्रेम के ऊपर।
और उसको पढ़ने दे, पलपने दे, तो वो आपके अंदर बढ़ने लग जाएगा, बढ़ेगा। प्रभु के सामने बैठिए, उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे भीतर जो अगापे प्रेम है उसे बढ़ने में क्या अड़चनें आ रही हैं, आप मुझे को बताइए, प्रकट कीजिए। तो पिता परमेश्वर आपके हृदय में उन बातों को डालेंगे, आपके विचारों में डालेंगे, आपको बोझ देंगे उन बातों को छोड़ने के लिए। पहली बात, परमेश्वर आपके ऊपर आपकी उन गलतियों को प्रकट रूप में लाएंगे। तेरी ये गलती है, तेरे मनों में कड़वाहट है उस 4 व्यक्ति के लिए, उदाहरण के लिए 4 व्यक्ति के लिए, उन्हें क्षमा कर दे। आप कहोगे प्रभु क्षमा तो करना चाहता हूं या चाहती हूं परंतु क्षमा नहीं हो पा रहा। फिर प्रभु से आप कहें, प्रभु मालूम है प्रभु आप कह रहे हो क्षमा करने के लिए, परंतु आप मुझे सामर्थ्य दें, मुझे प्रेम दें। तो परमेश्वर वो प्रेम देगा, वो परमेश्वर प्रेम देगा। प्रभु यीशु मसीह को रोमी सरकार और सैनिकों ने मारा, लिखा है प्रभु के शरीर से 9.25 किलो गोश्त भी चला गया और प्रभु ने क्रूस पर क्या बोला, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। कैसे? जो उसके सताने वाले थे उनके लिए माफी मांग ली दिल से। कैसे? वही वो अगापे प्रेम था, वही वो अगापे प्रेम था जिसने क्षमा मांगने और देने का अधिकार दे दिया प्रभु यीशु मसीह को। तो आप क्षमा नहीं कर सकते, आप कड़वाहट नहीं निकाल सकते, आप अपनी कठोरता नहीं निकाल सकते, परंतु ये पवित्र आत्मा का काम है। प्रभु आपके जीवन में एक जल के नदी के समान बहना चाहता है। वो कहता है तुम में से एक के हृदय, प्रत्येक के हृदय में जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। नदियां, बोलिए नदियां, नदियां बह निकलेंगी। तो बहना चाहता है नदियों के समान, और उस नदी को रोका नहीं जा सकता। हालेलुया। सो जब आप प्रार्थना करें तो अपने भीतर अगापे प्रेम को आने दें। और पद 35 के अनुसार लिखा है, प्रेरित जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उन्हें बांट दिया करते थे, उन्हें बांट दिया। दोबारा से पद पढ़ बेटा, प्रेरितों के काम की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 34 पढ़, शुरू से पढ़ दे रहा है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। बोलिए, कोई गरीब नहीं था, कोई गरीब नहीं था। वचन में लिखा क्या? वो बांट रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, फिर भी गरीब नहीं है। यह है प्रेम की ताकत, यह है प्रेम की ताकत। वचन में लिखा है जो दूसरे की खेती सींचेगा उसकी भी सींची जाएगी। वो दूसरे की जरूरतों का ध्यान दे रहे थे। वो केवल पतरस या 12 शागिर्दों का ध्यान नहीं दे रहे थे, कलीसिया एक दूसरे का ध्यान दिया करती थी। आप लोग केवल प्रचारकों की सुधि ना लें, आप लोग अपनी कलीसिया के लोगों की भी सुधि लें। जो लोग प्रार्थना में कमजोर हैं, विश्वास में कमजोर हैं या धन में कमजोर हैं, कलीसिया एक दूसरे की मदद करे, हर तरह से धन देकर उनकी मदद करे। प्रचारक से राय ले ले, अपने स्थानीय प्रचारक से, जो आपके दीदी भैया फलाने के घर में ये दिक्कत है, मैं सोच रहा हूँ उससे पैसे से मदद की जाए, राशन से मदद की जाए, आप क्या विचार करते हैं? वो बताएगा कि हाँ वो आपका सहज ठीक है, आप दे सकते हो, दीजिए, आप दीजिए उस परिवार को। धन से मदद कर सकते हैं जो लोग धन से दें, जो लोग प्रार्थना से दे सकते हैं मदद, वो प्रार्थना से दें, संगति से दें, एक दूसरे को मजबूत करें। सामने वाला वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा, सो मेरे हे भाइयों जो तुम में विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। उसे क्या करना है? संगति में लेना है। बहन हलवाइन बैठी है यहां पर। बहन हलवाइन जरा हाथ खड़ा करना। इस कलीसिया की सबसे मोटी औरत दिखाई देगी आपको। पहले इनकी दुकान पे जाता था, ये मुझे कांच की कटोरी में 4-5 जामुन दे दिया करती थी, वो रसगुल्ले सफ़ेद रंग के, 1 कप का चाय, वो मैं खाता रहता था।
और ये कहती थी भैया मैं औरतों को बुला लूँ। अभी औरतों को बुलाने जाती थी, फिर आके मुझे रिपोर्ट देती, भैया सामने वाली ने मशीन लगा रखी है, वो बर्तन मांज रही है, वो सब्जी काट रही है, वो कह रही है भैया जी को बैठाओ हम भी आ रहे हैं। मैं सबका इंतज़ार करता था, लगभग पौना घंटा 1 घंटा ऐसे ही बैठता था। सब औरतें आ रही हैं धीरे 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 धीरे, और तो मैं प्रचार करता था। फिर पूछते पे सब छोड़ने आते थे, फिर मुझे भेंट देते थे। मालूम है कितने? 500-500 के नोट देते थे। कोई 2 का सिक्का दे रहा है, कोई 5 का सिक्का दे रहा है, ऐसे ही होता था ना। सब रेजगारी में मुझे भेंट देते थे, और मेरी जेब इतनी भारी हो जाती थी, पैंट उतरने लगती थी, मैं पकड़ पकड़ के चलता था छोटे बच्चों की तरह। हालेलुया। हाँ? क्यों जाता था मैं? पैसा लेने? अपना टाइम वेस्ट करता था, 1 घंटा बैठ के लोगों का वेट करता था संगम विहार के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो अगापे प्रेम डाल रखा था। बेटा ये लोग तेरी बिरादरी तेरी जात के नहीं हैं, परंतु इन्हें मेरे लहू से धुलने की आवश्यकता है, इन्हें उद्धारकर्ता की जरूरत है। यहां बैठा रहे और इन्हें संगति दे, इन्हें संगति दे। एक एक क्षेत्र में जा जाकर मैंने ऐसे मेहनतें की। जब पहली बार मैं बलसवा गया, राजीव की मम्मी सुन लो, वहां सारी झुगियां होती थी, याद है? जब मैंने अपने पापा को एरिया दिया और जब मेरे पापा गए ना, तो पापा जब पहली बार आए वापस बलसवा से, हेलमेट उतारते वक्त कहते बेटा ये तो तेरी हिम्मत है, तू ही जा सकता है बलसवा। हालेलुया। क्यों? ये परमेश्वर का प्रेम था जो मजबूर कर रहा था कि जाओ 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 जाओ। और तो मेरे पास चर्च नहीं था, कलीसिया नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, क्वायर नहीं थी, प्रचारक लोग नहीं थे, मैं अकेला था। तब मैं काम कर रहा था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं काम कर रहा था। परंतु वही अगापे प्रेम मुझे मजबूर कर रहा था, और उसी अगापे प्रेम ने कलीसिया दे दी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? अगर आपके भीतर अगापे प्रेम है तो वचन में लिखा है लोग ये जानेंगे। मेरे सामने ना जाने कितने पादरी बने, उन्होंने चर्च खोले, और कब उनके चर्च बंद हो गए पता ही नहीं चला। कब बेचारे खोल के बैठे, कब बंद हो गए। परंतु मेरा चर्च तो अभी तक चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसका जड़ 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 क्या है? अगापे प्रेम, ईश्वरीय प्रेम से आपको भरना है। और जिस दिन आप अगापे प्रेम से भर गए, लोग आपको जानेंगे। हालेलुया। एक और हम शब्द को देखेंगे, लिखा है मत्ती की किताब 5 अध्याय और उसका 15 पद। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, लोग दिया जलाकर कहाँ रखते हैं? अब तो आजकल के बच्चों को समझ ही नहीं आएगा दिया दीवट क्या है, दिया और बाती है। इन्वर्टर का ज़माना आ गया है, केजरीवाल का ज़माना आ गया, लाइट जाती ही नहीं भाई दिल्ली शहर में। परंतु पुराने ज़मानों में पत्थर लगा दिया जाता था, उसे ताक कहा जाता था, वहाँ दिया जलाया जाता था, लैंप। और वो लैंप नीचे ज़मीन पे नहीं रखा जाता था, ऊंचाई पे रखा जाता था, ताकि पूरे कमरे में प्रकाश हो। वचन में लिखा है लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों तक प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो दीवट क्या है? स्थान, दिए का स्थान है भाई। और आप सब भी दीवट हैं, और आप सब लोगों का भी प्रभु ने एक स्थान रखा है। परंतु उस स्थान तक ले जाएगा कौन? वही अगापे प्रेम। मैंने दिल्ली के अंदर अपने जीवन काल में बहुत से प्रचारक पादरियों को देखा है, उन्होंने अपने चर्च को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के सोर्स लगा लिए, पैसा खर्च कर दिया, हॉल बुक कर लिए, दुनिया भर का पैसा खिला दिया। जब कलीसिया आए तो नाश्ता कराएं, दोपहर का खाना कराएं, परंतु कलीसिया नहीं खड़ी कर सके। सिंगरों को बुला लिया, प्रचारकों को बुला लिया, हर जद्दोजहद कर ली, पर कलीसिया नहीं खड़ी कर सके। एक नहीं 500 गवाहियां मेरे सामने। नहीं कर सके, नहीं बना सके। क्यों नहीं बना सके? क्योंकि वो स्थान परमेश्वर ने उन्हें नहीं दिया था। वो स्थान परमेश्वर ने उन्हें
नहीं दिया था। हर एक व्यक्ति का अपना अलग स्थान परमेश्वर ने रखा है। दीपांशु का स्थान रखा है, वो कैमरा चला रहा है, उसका वो जगह है। अनुराग का स्थान पैड पे रखा है। सनी का स्थान प्रभु ने क्वायर पर रखा है। हर एक व्यक्ति का, जो बच्चे यहाँ झाड़ू लगाते हैं वो भी कीमती हैं। शिवानी सुबह सुबह आ जाती है, वो खाना दाना देखती है, मेरे लिए अंडे उबालती है, उसका अपना स्थान है। इसकी सहेली भावना का, जो लड़कियां काम करती हैं उनका अपना अलग स्थान है, उनका वो अलग दीवट है। पर अगर आप में से कोई सोचे नहीं मुझे तो क्वायर में जाना चाहिए, मुझे भविष्यवाणी करनी चाहिए, मुझे प्रचार करना चाहिए, मुझे आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, अच्छी बात है, आना चाहिए भी, मैं मना नहीं कर रहा, मैं गलती नहीं कर रहा कि आना नहीं चाहिए, आना चाहिए भी, आगे बढ़ना चाहिए, आपको सफल होना चाहिए, प्रगति में जाना चाहिए। पर उसका एक प्रोटोकॉल है, परमेश्वर का एक बनाया हुआ कानून है, नियम है, और वो नियम आधार करता है आपके अगापे प्रेम के ऊपर। वही आपके दीवट की लंबाई बढ़ाता है, वही तो है जो आपकी दीवट की ऊंचाई तय करता है। मैंने क्यों बोला इसमें सालों लग जाते हैं? अरे अगर परमेश्वर की दृष्टि में अगर आप एक सेवक बनोगे ना, तो उसमें सालों खर्च करेगा परमेश्वर, और एक परफेक्ट अगुवा बनाकर रखेगा आपको। एक हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है ना, सहज पके सो मीठा होए। बुजुर्ग लोग बोला करते थे, सहज पके सो मीठा होए। जो धीरे धीरे फल पकेगा उसकी मिठास ही अलग होगी, उसकी ताकत ही अलग होगी। तो आपको पवित्र आत्मा की बाट जो ना है, प्रभु हमारे संग व्यवहार करेगा बस, और आपको पालना है, पोसना है अगापे प्रेम को, उस पर ध्यान देना है, बस उसी पे केंद्रित होना है। शिवानी सोचे मैं भैया की जगह ले लूं, भैया की जगह मैं प्रचार करूं, या क्वायर में मैं आके आराधना करूं। अरे सबका दीवट उसने रखा है, वो दीवटों से उतारता भी वही है और चढ़ाता भी वही है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर राजा कहता है, हे यहोवा, मैंने ये जान लिया है कि तू स्वर्ग में भी प्रभुता करता है और पृथ्वी पर भी प्रभुता करता है। तू चाहे तो किसी को राजा बना दे, चाहे तो सिंहासन से उतार कर उसे जानवर बना दे। हालेलुया। अरे आपके दीवट को तो वही निर्धारित करता है। इसलिए केवल आप अपनी जगह पर रहें, और जहां प्रभु ने आपको जो स्थान दिया है, कभी भी उस स्थान में रहकर प्रभु के आगे शिकायत ना करें, कुड़कुड़ाएं ना कि प्रभु आपने मुझे यहाँ क्यों रखा है, मुझे आप भविष्यवाणी का वरदान क्यों नहीं देते, आराधना का वरदान क्यों नहीं देते। अरे जो आपको प्रभु ने स्थान दिया है ना, उसका कोई सानी नहीं है। जो काम आप कर पा रहे हैं ना, वो काम दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए तो प्रभु ने आपको रखा है। परंतु प्रभु यूं भी बोलते हैं, जो थोड़े में विश्वास हो गया मैं बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। जिस दीवट पे प्रभु ने आपको रखा है ना, अगर आप उस दीवट पर बने रहेंगे और आप उस दीवट की चौकसी करेंगे और ईमानदारी से जिएंगे, तो प्रभु आपका प्रमोशन करेगा। और जब प्रभु प्रमोशन करता है ना, तो नेल्स बेंजामिन को एक साइड में कर देगा। मैं चाहूं भी ना कि मैं इस लड़के को रोक लूं, इस लड़की को रोक लूं, प्रभु के हाथ को कोई नहीं पकड़ सकता। हालेलुया। प्रभु बढ़ाता है। मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि लोग भले कामों को देखकर, क्या देखकर? भला काम कैसे आएगा? वही अगापे प्रेम से निकल कर आएगा। वही जब आप लोग एक दूसरे की सूधी लेंगे, एक मन के होंगे, एक विचार के होंगे, जब आप ये होमवर्क करने लग जाएंगे। अभी तो होता यह है, एक कलीसिया में किसी की संगति हो तो खर्चा ये होता है, अरे चाय कौन बनाएगा? प्रचारक ये निर्धारित करता है, ऐसा करो, दूध का खर्चा एक परिवार कर लो, चीनी का खर्चा एक परिवार कर लो, पत्ती का खर्चा एक परिवार कर लो, तो चाय तुम सब मिलके बना देना। अब जब चाय सारी बन जाती तो चीनी बचती है, विचार ही आता, अब चीनी कौन लेके जाएगा? दूध जब बचता है, भाई सच्ची बात है, भगवान झूठ ना बुलवाए। सच्ची बात है भाई, मेरी कलीसिया में हो रहा है ये। जब दूध बच जाता है तो दूध कौन लेके जाएगा, ये बड़ा मुद्दा है। और दूध कोई ले गया, दीदी जी फलानी दी बहन वो ले गई थी अगली बार दूध, अब की बार तो दूध मैं लेके जाऊंगी।
हालेलुया। अरे अगापे प्रेम, अगापे प्रेम। आपके मन में ये होना चाहिए, अरे चाय का खर्चा क्या, खाने का खर्चा तक मैं उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरे ही तो भाई बहन हैं। हालेलुया। अरे उनको खिला रहे हो जो आपकी बुराइयां करेंगे, जो आपके घर में आना पसंद नहीं करते, उनको खाना खिलाओगे ना, तो अगापे प्रेम का आप प्रैक्टिस में आ रहे हो। आप कहोगे प्रभु जी मुझे वो औरत अच्छी नहीं लगती थी, तो भी देख मैंने खाना खिलाया था। प्रभु कहेगा मेरी बच्ची ऐसी प्रैक्टिस कर। हालेलुया। जब नए जूते में आप पैर डालते हो तो कैसे चला जाता है? आसानी से जाता है? बताओ, हाँ? क्या करते हो जब जूते में पैर जाता है? ला क्या लचक के, ये शब्द बड़ा अच्छा बोला, आई लाइक इट। जिस समय जूते में आप पैर डालते हैं, पैर बड़ी मुश्किल जाता है और जूता काट रहा होता है। और जब मैं भी जूता लेता हूं तो दुकानदार को कहता हूं अरे 10 नंबर का देना, वो कहता भैया जी 11 का दे दिया ये तो मैंने। कहता 11 का 1 नंबर फालतू दिया। मैं पैर डालता हूं, काट रहा है, चुभ रहा है। फिर वो कहता है जी चलोगे ना तो खुल जाएगा। कहता है ना शब्द, आपको भी कहता है, लड़कियों को भी कहता है खुल जाएगा, है ना, सैंडल खुल जाएगी, चप्पल खुल जाएगी। परंतु नई चीज जो होती है वो काटती है। हालेलुया। अरे परमेश्वर की आज्ञा भी है ना, जो नई नई होती है ना, वो काटती है। परंतु जब आप उसमें चलने लगते हैं ना, तो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। हालेलुया। परंतु बाद में जब आप अपने जूते में पैर डालते हैं ना, बड़ी आसानी से चला जाता है, बड़ी सरलता से, और फिर वो काटता ही नहीं, नोचता ही नहीं। एक बार परमेश्वर की जब आज्ञा मानने लगोगे ना, प्रभु हमें अगापे प्रेम से लाइए, तो वो चुभेगा, डांटेगा, कटेगा, कैसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। परंतु क्या है, हमें आज्ञा माननी पड़ती है। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? आज्ञा माननी है।